शिक्षा शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है। ये विचारों को स्वतंत्रता देती है और जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। और इसी स्वतंत्रता को जब पूरे देश में मनाया जा रहा था 1947 में, उसी वर्ष ये स्कूल पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था और 1947 में यहाँ पर शिक्षा का बीज बोया गया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चहीते कार्यक्रम दशभुजा में। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इस विद्यालय की दशभुजाओं से और देखेंगे शिक्षा को क्या नया रूप दिया गया है। हमारे साथ इस स्कूल की प्रधान अध्यापिका श्रीमती विशाखा विश्वास जी जुड़ी हैं। मैं मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि इस स्कूल में आप कितने दिनों से हैं और ख़ास करके स्कूल में रहकर आपका कैसा अनुभव रहा है? मैं ओनली 2 मंथ्स हुआ है, मेरा प्रमोशन होके मैं आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे, नियर अबाउट 320 बच्चे हैं, स्टूडेंट, टीचर्स है 19 है मुझे मिलाकर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। मेरा टीचर्स तो बहुत ही प्रतिभाशाली है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है इसको। जैसे कि ये स्कूल 1947 में इसका प्राइमरी ब्लॉक शुरू हुआ था, तो आगे आगे कैसा रहा इसका सफ़र, कैसे कैसे इसने सीनियर सेकेंडरी तक का जो सफ़र है वो पूरा किया? अभी 1947 में स्कूल का शुरुआत हुआ था, फिर मिडिल स्कूल बना 1954 में और उसका बाद सेकेंडरी स्कूल बना 1968 में, और अभी जो पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी गैराचरमा बना वो 1987 में बना है। ये था पूरा स्कूल का जो आपने बताया, स्कूल की जर्नी थी। और आपका यहाँ पे 2 महीना हुआ है, लेकिन एज अ टीचर, एक शिक्षिका के रूप में आप कितने वर्षों से कार्यरत हैं? मैं 35 इयर्स तक मैं शिक्षिका थी, पढ़ाती थी। बहुत अच्छा लगा मेरा लाइफ। टीचिंग जो प्रोफेशन था बहुत बढ़िया था, क्यों मैं सुबह उठने का साथ साथ मेरा प्लानिंग कर लेती थी कि मैं आज स्कूल जाके क्या पढ़ाना है, सब एकदम रेडी करके आती थी। बच्चों के साथ खेलना, उसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब में बहुत मैं भाग लेती थी। वो सब मिस कर रही हूँ अभी। तो जैसे कि अभी मैम जो शिक्षा का पूरा तरीका है वो एक तरह से कह सकते थे पहले से बहुत चेंज हो गया है, तो आपका क्या मानना है इस विषय में? हाँ, बहुत सारे चेंजेस आया है। मैं 1990 में पोस्टिंग हुआ था मेरा, तो वो बुकिश नॉलेज था, थोड़ा अलग ही था। अभी तो एकदम एक्टिविटी बेस्ड, हमेशा एक्टिविटी द्वारा ही टीचर्स पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा हो रहा है अभी। अब हम चलते हैं और मुलाकात करते हैं यहाँ की दशभुजाओं से। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है दशभुजा, और आप सभी यहाँ की दशभुजा एक बार ज़ोर से अपने लिए ताली बजा दीजिए। भारत की नारी तू मत बनना बेजारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। सुन भारत की नारी तू मत बनना बेजारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। नारी जैसे फूल जैसी कोमल होती है, उसी जगह वो पत्थर जैसा कठोर भी बन सकती है जब ज़रूरत आ पड़े। तो नारी को आप कम नहीं समझो। तुझको पत्थर बनना है, कांटों भरी है राहें तेरी, जरा संभल कर चलना है। तू ना पाए कोई भी तुझको, ओ तू ना पाए कोई भी तुझको, बन जाए चिंगारी। सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरे जंग अभी
बहुत ही प्यारा संगीत और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो है इसके शब्द थे। इसमें एक बात कही गई थी, तेरी जंग अभी भी है जारी। तो आपको क्या लगता है कौन सी जंग अभी भी जारी है? क्योंकि अभी तो महिलाओं को बहुत सारे अधिकार भी मिल चुके हैं, तो अभी कौन सी जंग जारी है? हम अभी जैसे कि अपने घर के जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके साथ साथ अपने स्कूल में आते हैं तो बच्चों को भी पढ़ाते हैं। मतलब बहुत सारे एक्टिविटी के ज़रिए बच्चे जो है आगे बढ़ते हैं। मतलब उनको जो सीखने की जो इच्छा है उसको और अच्छा बनाने के लिए हम ऐसे एक्टिविटीज़ कराते हैं। बच्चे अपने मन से पढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो हमारा मतलब घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम जो है बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मतलब सेकंड मदर के जैसा निभाते भी हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक शिक्षिका एक सेकंड माँ के जैसे बच्चे को अपने संतान के जैसे उनका पालन पोषण करती है, उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में अपनी पूरी योगदान देती है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी मैम कि अभी जो समाज में नारियों की स्थिति है, क्या वो सही है या उसमें कुछ सुधार ज़रूरी है? अभी आप देखिए जो गांव होते हैं, गांव पर क्या होते हैं, अभी भी नारी को कमज़ोर समझा जाता है। घर से निकलने नहीं देते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं होती है। तो ये भी मतलब एक अभी तक कैद की तरह ही है। तो बस यही है कि नारी को हर टाइम कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। और अभी भी गांव के जो लोग हैं उनके साथ भी उनको भी बाहर लाना चाहिए। गांव के अभी भी नारियाँ जो है वो बाहर अभी तक नहीं निकले हैं। जी जी, बिल्कुल सही। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? रीना देवी। आप कौन सा सब्जेक्ट्स लेती हैं? हिंदी। आप हिंदी सब्जेक्ट की शिक्षिका हैं। तो इस विद्यालय में कितने वर्षों से आप हैं और कैसा आपका सफ़र रहा है? मैं इस विद्यालय में 10 वर्ष हो गया है। 10 वर्ष हो जी। गए। और इस विद्यालय में आकर मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है बच्चों के साथ। मेरे बच्चे अभी भी 12th क्लास तो पास हो गए। यहाँ से मैंने जितने लोगों को पढ़ाया बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो मुझे इस स्कूल से बहुत कुछ मिला है, बच्चों का प्यार मिला है, दोस्ती हुई है बहुत टीचर्स से, बहुत अच्छा लग रहा है। तो शिक्षिका का जो रोल होता है ये सर्वोपरि रोल आप कह सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे के जीवन में जो मूल उसका जो स्तंभ है, जो शिक्षा है, उस शिक्षा को देने में ये सारी शिक्षिकाएं अपना 100% देती हैं। और आपने अभी देखा कि शिक्षा के साथ साथ ये एक और काबिलियत भी रखती है। इन्होंने इतना सुंदर गाना हम सबको सुनाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के इस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू सो मच। कागज पे दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, दुआ में जो हमारा नमक लगाए रे, कि देखे हमारे न जाने न जाए रे। इशारा क्या मुंडू का मुंडा रे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना वाना समझ न पाए रे, जुबां में जो हमारा नमक लगाए रे, कि देखे न भाले न जाने न जाए रे। इशारा का मुंडा रे।
खूबसूरत सा डांस परफॉर्मेंस आप देख रहे थे यहाँ की शिक्षिकाओं का, और इतने बिजी शेड्यूल में जहाँ बच्चे हैं और उन्हें संभालना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, उस बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने ये समय निकाला इस डांस के परफॉर्मेंस के लिए, उन्होंने प्रैक्टिस की है। और तो इससे हमें पता चलता है कि ये सभी कितने मल्टी टैलेंटेड है, एक साथ कई काम कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग भी इन्हें आती है। तो ऑब्वियसली जो बच्चे यहाँ पे हैं, जो इनके निगरानी में हैं, वो बहुत बहुत सुरक्षित है, उनका जो फ्यूचर है वो सुरक्षित है। हम आप सबके लिए एक ज़ोरदार ताली बजाना चाहते हैं। आपसे पूछना चाहूँगी मैम, आपका नाम क्या है और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं बच्चों? जी, मेरा नाम शीतल है और मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ, कैसे डील करती हैं उनसे? बच्चे के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है। हम एक्टिविटी कराते हैं क्लास में, बच्चे के साथ में खेल खेल में हम पढ़ाते हैं, और जो भी क्लास में जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है सब साथ में मिलके करते हैं, तो बच्चे के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। आपका नाम मैम? सुनीरा। सुनीरा मैम, आपका जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, तो उन्हें आप कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि पढ़ाई के लिए पहले उनको शांत करना ज़रूरी है। जी जी, जैसा कि अभी हमारा गाना भी है कि कागज़ के पंख, मन चंचल है, तो उसी तरह बच्चे भी बड़े चंचल होते हैं। तो जाते साथ कभी कभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे, हाइपर एक्टिव मोड में आ जाते हैं, तो मुझे जाके उन्हें थोड़ा सा संभालने के लिए कभी कभी उनको वॉल्यूम, जैसा हम एक्टिविटी कराते हैं वॉल्यूम के ऊपर, जैसा मैंने ज़ोर से गुड मॉर्निंग ज़ोर से कहा तो बच्चे भी वैसे ही आते हैं, मतलब वैसा मॉड्यूलेशन लेके आके हम उन्हें कंट्रोल करते हैं। कभी कभी उन्हें थोड़ा सा मेडिटेशन भी करवाते हैं, आंख बंद करके थोड़ा देरी बैठाते हैं, तो वैसे जो है हम बच्चों के साथ घुल मिल कर जो है अपना क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता होगा मैम कि आप जब क्लास में गई तो आपका मन थोड़ा सा कहीं और है, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां होती हैं, उनके बीच उन्हें हर रोल को प्ले करना पड़ता है, तो उस समय आप किस तरह से जो है 100% अपना बच्चों को देती हैं? पहले तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि घर के भी प्रॉब्लम्स कभी कभी, रोज़ तो नहीं होता है, जैसे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो उस तरह उस कंडीशन में भी हम लोग को आना पड़ता है। तो जब आते हैं तो बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बच्चों का, वो भी छोटे हैं, उनमें भी हमें अपने बच्चे दिखते हैं, उनका और हमारा जो रिलेशन है, थोड़े देर बाद क्या होता है, हम उनके अंदर ऐसे घुल मिल जाते कि हमें अपने घर के प्रॉब्लम भी याद नहीं आता है, क्योंकि घर पे भी होते हैं, बच्चे होते हैं, कभी फ़ोन करना होता है, तब भी हमें उनके साथ जब रहते हैं तब हमें अपने घर के प्रॉब्लम्स भी याद नहीं रहते। तो यहाँ आते साथ ये जो है इन बच्चों की माँ बन जाती हैं, और तब जितनी भी परेशानियाँ हो ये सारी भूल जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम, आप कौन सा सब्जेक्ट लेती हैं, आपका नाम, और कितने सालों से यहाँ पर हैं? मेरा नाम ज्योति है, मैं हिंदी सब्जेक्ट लेती हूँ प्राइमरी सेक्शंस में, और मैं अभी फ़िलहाल किंडरगार्टन ले रही हूँ। KG 1 क्लास मेरा मिला है मुझे यहाँ आके 4 साल हो गए मैडम, 4 साल हो गए। बहुत अच्छा रिलेशन रहा है मेरे यहाँ आके, ये स्कूल में आके को स्टाफ्स के साथ में भी और बच्चों के साथ में भी इतना प्यार लगाव मिलता है बच्चों से। घर के टेंशन्स हम वहीं छोड़ देते, गेट पर ही हमारा टेंशन्स छूट जाता है। जब बच्चे के फेस देखते हैं तो उसका फेस रीडिंग वो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं हमको, कि अगर हमारे टेंशन्स हमारे फेस में दिखे तो बच्चे हमें बहुत जल्दी अच्छे से रीड कर लेते हैं, मैम कुछ बात है मैम। तो बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन है हमारा कि एक अलग बॉन्डिंग है जी, एक अलग बॉन्डिंग है कि बहुत अच्छा। और पढ़ाई में भी उनके साथ में अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कोई दिक्कत है, उनके पर्सनल प्रॉब्लम से सब बच्चे हमसे शेयर करते, यही मान के कि वो हम बोलते हैं ना सेकंड मदर, हम वो रोल प्ले करते हैं हम, कि एज ए सेकंड मदर रोल प्ले करते हैं, तभी वो हमसे आके इतना घुल मिलते हैं और अपना फीलिंग्स शेयर करते हैं हमसे। बिल्कुल। तो आपके स्कूल में जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं उनका स्ट्रेंथ कैसा है, रेशियो कैसा है, इक्वल है या? इक्वल ही है, लगभग इक्वल है। और तो
ऐसा कहा जा सकता है कि अभी जो लड़कियां हैं उनको भी बराबर लड़कों जितना पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है? हाँ हाँ, एकदम, इसके लिए कोई इसमें शक नहीं है। लड़के लड़कियां हमारे स्कूल में तो समान हैं ही। पूरे अंडमान निकोबार में मुझे नहीं लगता कहीं पर असमानता है, बराबर मौका दिया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो लड़कियां ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है हर क्षेत्र में, पढ़ाई में हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, डांस हो, गाना हो, खेल कूद, सब में लड़कियां ही आगे आ रही हैं। तो ये जो आपने बताया, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक टीचर का क्या रोल होता है, किस तरह वो बच्चों को बढ़ावा दे सकती है? देखिए, हम तो क्लास में लड़के लड़की में भेद नहीं करते, हम सबको इक्वली जो देना है, ज्ञान देना है, जो हमको सिखाना है, हम सबको सिखाते हैं। ठीक है, तो बच्चे उसमें से जो तेज़ होते हैं वो तो तुरंत उसको ले लेते हैं, लेकिन जो थोड़े हमारे कमज़ोर है उनके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी लेकर आगे बढ़े। तो एज ए शिक्षक हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि सबको लेकर आगे बढ़े, ना ही कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को ही हम फोकस करें, लड़कों को भी हम कर रहे हैं। लड़के भी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अब देखा जाए तो लड़कियां बेस्ट दे रही हैं अपना। हाँ। मैम, आप कितने सालों से स्कूल में हैं? मैं लास्ट 2 ईयर से यहाँ पर हूँ, 11 शर्मा स्कूल में। तो मैम आपसे क्योंकि हम आपके एक्सप्रेशंस देख रहे थे, तो मैम इतनी प्यारी स्माइल के साथ पूरा डांस कर रही थी। आप डांस का आपको शौक है? बहुत ज़्यादा। आपको देख के लग रहा था कि आपके जो मूव्स थे और जो आपका एक्सप्रेशन था इतना बढ़िया था। तो ये डांस आपने इनको सिखाया? नहीं नहीं मैम, सबने अपने अपने स्टेप्स खुद ही कुछ कुछ शेयर किए हैं एक दूसरे से, तो सबने अच्छा, मिलकर एक सीखा साथ है। मिलके जी हाँ, आपने जी हाँ, सिखाया है। जी। तो इस स्कूल में जब कोई भी फंक्शन होता है, बच्चों को डांस वगैरह सिखाना होता है, तो उसमें कौन मतलब मेनली को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह कंडक्ट कराता है? मैम मेनली तो नहीं है, सभी साथ ही में करते हैं। जी हाँ, सभी एक्टिविटीज़ सभी टीचर्स एक साथ ही करते हैं, सभी का अपना अपना जो है कॉपरेशन रहता है। पढ़ाई के साथ साथ ये जो डांस और सॉन्ग है, इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है बच्चों को शेप देने में, तो वो क्या है? एक्चुअली जब डांस और गाना जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो बच्चे करते हैं, तो बच्चे के अंदर जो डर रहता है वो कहीं वो भूल जाते हैं, और उनमें जो हिचकिचाहट होती है सामने आने की, वो पीछे छोड़ आते हैं। तो इससे बच्चों का जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मैंने बच्चों के लिए चंद लाइनें मैं कहना चाहूँगी। अली अति अभिराम है, अक्षी भर इसे भी देख लो, पीयूष प्रत्येक पीना चाहे, विष भी पीकर देख लो, प्रसून प्रेम का प्रतीक है, कांटे भी छूकर देख लो, ऐ मानव अपने स्वार्थ में निस्वार्थ होकर देख लो। ये मैंने बच्चों के लिए लिखा है, क्योंकि हम जो है सिर्फ अपने बारे में सोचने से नहीं होगा, हमें बच्चों के बारे में सोचना है। हम अगर बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, और आज मैम हमारे साथ है जो हिंदी भाषा में नारी के ऊपर लिखी हुई कुछ पंक्तियां हमें सुनाएंगे। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, घर आंगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर के सम्मान है नारी। तो ये मेरी 4 लाइन की पंक्तियाँ थी कविता की, जो नारी के ऊपर लिखी गई थी। बस मैं नारी जो है आज देश का सम्मान है, देश की हौसला है। नारी आज सब कुछ कर सकती है, कंधे से कंधे मिलाकर लोगों के साथ चल सकती है, और नारी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ना नारी कमज़ोर थी, ना नारी कमज़ोर रहेगी। जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को निशानेबाजी और तीरंदाजी में निपुण बनाया था, वैसे ही यहाँ जो शिक्षिकाएं हैं वो भी एक हर दिन नया नया अर्जुन बना रही हैं। तो हम देखना चाहेंगे ये जो द्रोणाचार्य यहाँ पे हैं ये कितने निपुण हैं निशानेबाजी में, क्योंकि यहाँ का जो गेम है, आज जो गेम होने वाला है, उन्हें क्या करना है, इन चॉक पीसेस को कप्स में डालना है, निशाना लगाना है, और कप्स में सीधा ऐसे नहीं डालना है, इनको थोड़े डिस्टेंस से इन कप्स में इस तरह चॉक को डालना है। आप समझ गए गेम का रूल, आपको उसमें डालना है। बहुत आसान तो बिल्कुल नहीं है, आपने देखा डिफ़िकल्ट है। तो 10 में से आप लोगों का तो जाएगा ही जाएगा, एटलीस्ट 5-6 तो आप वैसे ही कर लेंगे, है ना। यहाँ पे 2 टीम्स आप देख रहे हैं,
यहाँ पे एक टीम है, दूसरा टीम यहाँ पर है। हर टीम से 3 लोग आएंगे। तो पहले इस टीम से हम 3 लोगों को लेंगे और तीनों मिलकर ये 10 चॉक पीसेस को ट्राई करेंगे कि कप्स में डालने का। और जैसे ही ये कप्स में डाल देते हैं, ये चॉक पीसेस यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, तो हम काउंट करेंगे कि कितने पीसेस कप्स के अंदर हैं और उनको ऐड करके हम इस टीम का स्कोर बताएंगे। सेम चीज़ आपके टीम से 3 लोग आएंगे और आप भी यही कोशिश करेंगे। लास्ट में हम आपका स्कोर, दोनों का स्कोर कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर है गेम? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी जो हेड मिस्ट्रेस मैम है वो इस पूरे गेम को जो है मॉनिटर करेंगी और देखेंगी कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो पहला टीम ए हमारे साथ तीनों कंटेस्टेंट्स हैं। जी, सीमा दास, रीना देवी, जैतून बीवी। ठीक है, गेम शुरू होने वाला है। तो उससे पहले मैं चाहूँगी मैम आप देख लीजिए सब सही पोजीशन पे खड़े हैं या नहीं। हाँ हाँ, सही है। राइट, तो मैम ने आप लोगों को परमिशन दे दिया है, आप लोग सभी सही पोजीशन पे खड़े हैं। गेम 1 2 3 बोलने के बाद आप स्टार्ट कीजिएगा। ओके, रेडी? 1 2 3। वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह, अरे वाह। बहुत ही अच्छा प्रयास टीम ए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास टीम ए के द्वारा। टीम ए ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वेरी गुड। क्या बात है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। क्या बात है मैम, मैं आपको ही देख रही थी। इनका जो है गलती से 3-4 ही गिरा होगा, तो मतलब आप क्या सिखाती हैं बच्चों को? द्रोणाचार्य है ये, रियल लाइफ मैथ सिखाती है। ऐसे आप मैथ्स की टीचर हैं? यस। देखिए, एंगल, टाइम, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सब कुछ इनका परफेक्ट है। बिल्कुल एक रियल सेंस में हम जिसको मैथमेटिकल गुरु कह सकते हैं, इन्होंने ये करके दिखाया है। तो अभी हमारा स्कोर बताने का समय आ गया है। मैम आप इनका स्कोर बता दीजिए। 3 3 6 और 10 प्लस 10। तो आप लोगों का स्कोर है 10 से ज़्यादा चॉक पीसेस कप्स में गिराने हैं। रेडी हैं आप? आप में से कोई मैथ्स पढ़ाने वाले हैं? मैथ्स के टीचर यहाँ पे कोई है? आप हैं जी। ठीक है, तो आपको पता है आपको कितना प्रोजेक्टाइल और ये सब कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, ये तैयार है। और तो कौन कौन कंटेस्टेंट्स हैं आपके ग्रुप से? आप आ जाइए। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या सबका पोजीशन बिल्कुल सही? एकदम बिल्कुल सही है, एकदम। ओके, और आप इनका कॉस्ट्यूम भी देखिए। हाँ, ऐसा लगता है प्लान करके आई थी कि हमें एक साथ गेम खेलना है। बहुत बढ़िया। तो आप सचमुच एक मतलब ग्रुप के जैसे ही लग रही हैं, टीम के जैसे। रेडी हैं? चलिए नाम बोल दीजिए अपना। ज्योति, शीतल, शिखा। चलिए तो स्टार्ट करें। 1 2 3। टीम बी, शिखा मैम, ज्योति मैम, शीतल मैम। चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन क्या ये बीट कर पाएंगी? फोर 8, इन लोग 8 है। बी टीम बी 8 और टीम ए 10। तो आप विजेता घोषित कर दीजिए मैम। टीम ए विनर, टीम ए। क्लैप कर दीजिए। वेरी गुड फॉर टीम ए। मैम आपका नाम? मेरा नाम शर्लीना है। इस विद्यालय में आकर मुझे 3 महीना ही हुआ है, लेकिन इस विद्यालय का मेरा जो सफ़र है और मुझे बहुत अच्छा लगा इस विद्यालय में आकर काम करना मेरे कलीग्स के साथ, और मेरे ख़ास तौर से मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगा। और नारी जो शब्द है वो बहुत ही बड़ा है,
क्योंकि वो एक बेटी के रूप में पैदा होती है और बहू के रूप में जो है दूसरे के घर को जाकर जो है खुशियों से भर देती है। उसके बाद उसका जो है क्रम मरने तक का जो है चलते ही रहता है। बहुत ही सुंदर आपने कहा मैम कि एक नारी कई रूपों में जो है इस पूरे धरती में उजाला फैलाती हैं, खुशियाँ बांटती हैं। आपका नाम मैम? जुलेखा। मैं यहाँ 8 वर्ष से रही हूँ और अभी सब मैं शायद यहाँ की पुरानी स्टाफ हूँ, मैं और रीना मैडम, बाकी सब नए हैं। और यहाँ जैसे हमारे इसमें है कि नारी लगातार संघर्ष करते हैं, तो हमारे लाइफ तो बेटी जन्म होते हैं तब से ही हमारा संघर्ष शुरू है पेरेंट्स के थ्रू। खास करके मेरे घर में हम 5 बेटियाँ हैं। मैंने सुना है कि जब मैं पैदा हुई थी मेरी माँ मुड़ गई थी, बोली 5वां भी बेटी क्योंकि लेकिन आज मम्मी बहुत गर्व से बोलती है कि आज मैं घर चला रही हूँ, उनका घर के जो भी है फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही हूँ। और मेरा यहाँ पे ससुराल में भी जो भी है हम कर रहे हैं सब मिलके। और बस नारी चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती। समाज की कितनी सारी जो विपरीत सोच है उन सब का मुकाबला करके वो हमेशा ये क्षमता रखती है कि वो आगे बढ़ते जाए। ज़ोरदार तालियां। तो ये थी हमारी दशभुजाएं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गैराचरमा की। और जाते जाते इनसे विदा लेते लेते हम एक और ख़ास किरदार से आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे जिनका नाम है पीकू। हाय पीकू, कितने सुंदर लग रहे हैं आप। आपका ड्रेस कितना प्यारा है, वाओ। ग्रीन मेरा फेवरेट आज से। अच्छा, मैं तो आपका फैन हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो आपका प्रोग्राम देखता हूँ दशभुजा। वाओ, तो आपको पता है दशभुजा का मीनिंग क्या है? यस, इसमें नारी शक्ति के बारे में दिखाती है आप, है ना? तो जैसे दशभुजा नारी है, लेकिन इन सभी दशभुजाओं को आप परेशान तो नहीं करते? नहीं ना, पूछ के देखिए क्या मैं आपको परेशान करता हूँ? बिल्कुल नहीं, जब बल्कि पीकू हमारा फेवरेट है। हीरो है गैराचरमा का। थैंक यू। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा हीरो है और ये है उनकी मम्मी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पीकू किस तरह बच्चों को मदद करता है पढ़ाई में? पीकू बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत मदद करता है, वो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो आज जो नारी शक्ति के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो हम बच्चों को क्लास में सिखाते हैं अ से अनार, आ से आम। तो आज मैं और पीकू थोड़ा सा नारी के ऊपर बात कर ले, इसी के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल। रेडी? यस, रेडी। जहाँ नारी को अ से अधिकार मिलेगा वहाँ आ से आवाज़ गूंजेगी। हाँ, और छोटी ई से जहाँ इच्छा शक्ति होगी वहाँ परिवर्तन दिखेगा। और बड़ी ई से ईमानदारी, और जहाँ ईमानदारी होगी वहाँ विश्वास होगा। ऊ से उत्साह और बड़े ऊ से ऊंचाई, और ऊंचाई पर जब नारी पहुँचेगी तो मिलेगा उसे सम्मान। सही कहा। ए से एकता, एकता यानी कि जहाँ होगी एकता वहाँ होगी शांति। और ऐसे 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 ऐश्वर्य, है ना? और ओ से ओज, जिससे मिलेगी सबको प्रेरणा। और अ से बनती है हमारी औरत, ओ से औरत। सही कहा ना शुभ्रा दी? बिल्कुल, मतलब मैं आज से चाहूँगी कि सभी बच्चों को ये जो अ से अनार, अ से आ से आम, इसके जगह पे ये सिखाया जाए, क्योंकि ये उनको प्रेरणा भी देगी। आपने बहुत अच्छा, कहाँ से सीखा आपने ये? मुझे मेरी मम्मी सिखाती है। मम्मी ने सिखाया? तो आपके लिए और मम्मी के लिए एक ज़ोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। देखिए, जहाँ पर नारी सशक्त होती हैं, जिस विद्यालय की शिक्षिकाएं इतनी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं, वहाँ के बच्चे तो मल्टी टैलेंटेड और क्या बोल सकते हैं, आप ऊंचाइयों को छुएंगे ही। तो इसी आशा के साथ हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आप इसी तरह सभी बच्चों को अपने प्यार से और अपने ज्ञान से भरपूर करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।